साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की इस वीडियो में हम बाबा जी की बताई गई उन 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें समझकर इंसान अपने दुख, चिंता और परेशानियों के समय अपने मन को संभाल सकता है। संगत जी, जिंदगी में हर इंसान के सामने कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है कि परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। मन में चिंता रहती है, घर परिवार की चिंता रहती है और इंसान सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी, ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज है अपने मन को टूटने न देना। पहली बात, दुख में घबराना नहीं। जब जीवन में कोई मुश्किल आती है तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। हम बार बार उसी परेशानी के बारे में सोचते हैं और अपने मन को और ज्यादा दुखी कर लेते हैं। लेकिन संगत जी, हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आ सकता है। इसलिए जब कोई परेशानी आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। परमात्मा को याद करें और अपनी तरफ से सही कर्म करते रहें। जो हमारे हाथ में है वह हमें पूरी ईमानदारी से करना है और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे परमात्मा पर छोड़ने की कोशिश करनी है। कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी परिस्थिति नहीं होती बल्कि उस परिस्थिति को लेकर हमारा डर होता है। जब मन में विश्वास आता है तो वही परेशानी थोड़ी आसान लगने लगती है। दूसरी बात, मन में किसी के लिए बुराई मत रखो। संगत जी, कई बार हमें कोई व्यक्ति दुख दे देता है। कोई हमारी बात नहीं समझता, कोई हमारा साथ छोड़ देता है या कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है। फिर हम उसी बात को बार बार याद करते रहते हैं। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया हो सकता है वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हो और हम उसी घटना को अपने मन में लेकर बैठे हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारे अपने मन का। इसलिए किसी के गलत व्यवहार को सही मानना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मन में हमेशा नफरत और बदले की भावना लेकर चलना भी ठीक नहीं। जरूरत हो तो दूरी बना लीजिए, लेकिन अपने मन को नफरत से मत भरिए। संगत जी, आज रात सोने से पहले अपने मन से एक बार पूछिए, क्या मेरे मन में किसी के लिए गुस्सा या शिकायत है? अगर है तो परमात्मा को याद करके कहिए, हे परमात्मा, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना और मेरे मन को साफ रखना। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा और यही हमें समझाता है कि दुख के समय घबराना नहीं है और मन को नफरत से बचाना है। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछले भाग में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें जानी, दुख के समय घबराना नहीं और अपने मन में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी। अब संगत जी, आज हम जानेंगे तीसरी और चौथी बात जो हमारे जीवन को अंदर से मजबूत बनाने में बहुत मदद कर सकती हैं। तीसरी बात, सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाइए। संगत जी, जब मन परेशान होता है तो वह बार बार उसी चिंता के बारे में सोचता रहता है। ऐसे समय में मन को अकेला छोड़ने के बजाय परमात्मा की याद से जोड़ना बहुत जरूरी है। सुबह उठने के बाद कुछ समय शांत बैठिए। मोबाइल को एक तरफ रखिए। अपने मन को धीरे धीरे शांत कीजिए और नाम का सिमरन कीजिए। शुरुआत में मन इधर उधर जाएगा, कभी पुराने विचार आएंगे, कभी भविष्य की चिंता आएगी। लेकिन संगत जी, हिम्मत नहीं हारनी। जैसे रोज अभ्यास करने से कोई काम आसान हो जाता है, वैसे ही लगातार सिमरन का अभ्यास करने से मन को भी धीरे धीरे स्थिरता मिलने लगती है। सिमरन का उद्देश्य केवल परेशानी खत्म करवाना नहीं, बल्कि परेशानी के बीच अपने मन को मजबूत बनाना भी है। जब मन परमात्मा की याद से जुड़ता है तो इंसान परिस्थितियों को थोड़े अलग नजरिए से देखने लगता है। चौथी बात, अच्छे कर्म करते रहिए। संगत जी, सिर्फ परमात्मा को याद करना ही नहीं बल्कि अपने कर्मों को भी अच्छा रखना जरूरी है। किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, किसी दुखी इंसान की बात सुन लीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने काम में ईमानदारी रखिए, किसी को जानबूझकर दुख न देने की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास किसी की मदद करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन संगत जी, मदद हमेशा पैसों से नहीं होती। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी मदद है। किसी परेशान व्यक्ति को 2 अच्छे शब्द बोल देना भी मदद है। किसी भूखे को खाना खिला देना भी सेवा है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा कर्म करने के बाद उसका दिखावा मत कीजिए। अपने कर्म को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ते रहिए। संगत जी, जब सिमरन और अच्छे कर्म हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों और व्यवहार में बदलाव आने लगता है। और याद रखिए, परिस्थितियां बदलने में समय लग सकता है, लेकिन अच्छे कर्म और सिमरन हमारे अंदर से बदलाव की शुरुआत कर देते हैं। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।
पिछले भाग में हमने जाना कि सिमरन और अच्छे कर्म हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। अब संगत जी, आज हम उस बात को समझेंगे जिसे अपनाना आसान तो नहीं, लेकिन अगर इंसान इसे समझ ले तो बहुत सी चिंताएं अपने आप हल्की होने लगती हैं। पांचवी बात, परमात्मा के समय पर भरोसा रखिए। संगत जी, इंसान चाहता है कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। वह चाहता है कि जो परेशानी आज आई है वह कल ही खत्म हो जाए, लेकिन परमात्मा का समय हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कई बार हम किसी चीज के लिए बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि यह मुझे क्यों नहीं मिल रही, लेकिन कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि शायद उस चीज का न मिलना ही हमारे लिए बेहतर था। इसलिए जीवन में मेहनत जरूर कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, लेकिन परिणाम को लेकर हर समय चिंता मत कीजिए। अपनी कोशिश इंसान के हाथ में है, परिणाम परमात्मा के हाथ में छोड़ना सीखना है। एक छोटी सी बात समझिए। एक किसान खेत में बीज बोता है। वह अगले दिन मिट्टी हटाकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ। वह पानी देता है, मेहनत करता है और फिर धैर्य रखता है। उसे पता है कि बीज को पेड़ बनने में समय लगेगा। संगत जी, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अच्छे कर्म करते हैं, हम सिमरन करते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन हर चीज का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी परमात्मा हमें इंतजार करवाते हैं, कभी रास्ता बदलते हैं और कभी हमें ऐसी चीज से दूर करते हैं जिसे हम अपने लिए बहुत जरूरी समझते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटना हमारे लिए एक सीख बन जाती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो हिम्मत मत हारिए। अपने मन से यह मत कहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि खुद से कहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और परमात्मा पर भरोसा रखूंगा। संगत जी, यही भरोसा इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। दुख आए तो सिमरन कीजिए, परेशानी आए तो धैर्य रखिए, लोग साथ छोड़े तो अपने कर्म अच्छे रखिए, और जब रास्ता समझ ना आए तो परमात्मा को याद करके आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जिंदगी में हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं और कुछ जवाब हमें अपने अनुभवों से समझ आते हैं। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, अब तक हमने बाबा जी की बताई गई 5 महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश की। आज इस अंतिम भाग में हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। संगत जी, जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी परेशानी ना आई हो। किसी को परिवार की चिंता होती है, किसी को अपने काम की चिंता होती है, किसी को भविष्य की चिंता होती है और किसी के मन में कोई पुरानी बात बैठी होती है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानी आती है या नहीं। असली बात यह है कि परेशानी आने के बाद हम अपने मन को कैसे संभालते हैं। अगर हम हर दुख को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। लेकिन अगर हम परमात्मा की याद में रहकर धैर्य रखना सीख लें तो कठिन समय में भी मन को संभालना आसान हो सकता है। पहली बात, दुख में घबराना नहीं। जब कोई परेशानी आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। तुरंत नकारात्मक विचारों में मत जाइए। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ खत्म हो गया। अपने आप से कहिए, यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो दुख है वह कल कम हो सकता है। आज जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है कल कोई दूसरा रास्ता खुल सकता है। इसलिए मुश्किल समय में अपने मन को टूटने मत दीजिए। दूसरी बात, मन में किसी के लिए बुराई मत रखिए। संगत जी, अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उससे सीख जरूर लीजिए, लेकिन उस घटना को अपने मन में हमेशा के लिए मत बैठा लीजिए। नफरत और बदले की भावना सबसे पहले हमारे अपने मन को परेशान करती है। जरूरत हो तो किसी से दूरी बना लीजिए, लेकिन मन में हर समय गुस्सा लेकर मत चलिए। अपने मन को जितना साफ रखेंगे उतना ही अंदर से हल्का महसूस करेंगे। तीसरी बात, सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाइए। संगत जी, रोज कुछ समय परमात्मा की याद के लिए जरूर निकालिए। सुबह का समय हो या रात को सोने से पहले का समय, कुछ पल शांत बैठिए। मोबाइल और दुनिया की भागदौड़ से थोड़ी देर दूर होकर अपने मन को परमात्मा की याद में लगाइए। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, लेकिन अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे मन को शांति और स्थिरता का अनुभव होने लग सकता है। याद रखिए, सिमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि मन को परमात्मा की ओर मोड़ने का अभ्यास है। चौथी बात, अच्छे कर्म करते रहिए। संगत जी, अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे व्यवहार में भी अच्छाई दिखाई देनी चाहिए। किसी की मदद कीजिए,
किसी को सम्मान दीजिए, किसी दुखी इंसान की बात सुन लीजिए, अपने परिवार के साथ प्रेम से पेश आइए, अपने काम में ईमानदारी रखिए और सबसे जरूरी बात, किसी को जानबूझकर दुख देने से बचिए। कभी कभी एक अच्छा शब्द भी किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी मदद बन जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। छोटी सी अच्छाई भी किसी के जीवन में बड़ा असर डाल सकती है। पांचवी बात, परमात्मा के समय पर भरोसा रखिए। संगत जी, यह बात सबसे ज्यादा धैर्य मांगती है। हम चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन हर चीज अपने समय पर होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन हो सकता है कि उस समय परमात्मा हमें किसी और चीज के लिए तैयार कर रहे हों। इसलिए मेहनत करना मत छोड़िए, अच्छे कर्म करना मत छोड़िए, सिमरन करना मत छोड़िए और सबसे बढ़कर उम्मीद मत छोड़िए। अगर आज आपका समय कठिन चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। संगत जी, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। सुबह उठकर कुछ समय परमात्मा को याद करेंगे, अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, किसी के लिए मन में नफरत नहीं रखेंगे, जहां संभव होगा किसी की मदद करेंगे और जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिसे हम बदल नहीं सकते तो घबराने के बजाय धैर्य रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि संगत जी, जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा रवैया, हमारे कर्म और हमारी कोशिश हमारे हाथ में होती है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए, मन को साफ रखिए, सिमरन से जुड़िए और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखिए। अगर आज आपके मन में कोई दुख है, कोई चिंता है या कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो कुछ पल शांत बैठकर परमात्मा को याद कीजिए। अपने मन की बात परमात्मा के सामने रखिए। हो सकता है परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन आपके अंदर उसे सामना करने की शक्ति जरूर बढ़ने लगे। और संगत जी, यही सबसे बड़ा सहारा है। दुख आए तो घबराना नहीं, सुख आए तो अहंकार नहीं करना, किसी से चोट मिले तो नफरत नहीं करनी, हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करते रहना और हर समय परमात्मा की याद में जुड़े रहने की कोशिश करना। यही 5 बातें अगर हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो हमारा नजरिया बदल सकता है और हमारा मन पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय हिम्मत और सकारात्मक सोच की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और संगत के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमात्मा सभी के जीवन में शांति, प्रेम और सद्बुद्धि प्रदान करें। राधा स्वामी जी।